Hello students. So today we are going to start your last exercise, miscellaneous exercise of chapter 3rd, that is trigonometric functions. उससे पहले हमने trigonometry के graphs, trigonometry से related formulas और degree, radian सब कुछ किया था. Now today we are going to complete this chapter. So miscellaneous exercise in which nothing is new, only we have to apply the formulas in these questions. So सबसे पहला देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है, शो दैट और प्रूव दैट. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0. हमें ये प्रूव करना है दैट दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0. तो हमें प्रूव करना है. सो वी हैव टू स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखो तो यहाँ हमारे पास टिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं. तो नेचुरल सी बात है कि टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगेंगे. तो कौन से फार्मूलाज लगेंगे? अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ एक ही टर्म है. यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं. हम कहें कि यहाँ हम cos a प्लस cos b लगा दें, लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये एक फैक्टर रह जाएगा. तो फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 2 cos a cos b. 4 फॉर्मूलाज हमने किए थे, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b. तो वहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b का. तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b. बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिख दो. 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13. साइड में यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना दैट 2 cos a cos b इज़ cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है. राइट, सॉल्व करें तो cos ऑफ दिस इज़ 10 पाई बाई 13 प्लस cos of minus 8 pi by 13 और cos of minus theta is cos theta plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. 4 टर्म्स आ गई आपके पास. अब हमें ये देखना है कि कौन से पेयरिंग ऐसे करें कि हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दें. ये नहीं कि जो दिया है हम उसी में कर लें. थोड़ा सा हमें सोच के फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि हम कौन सी 2 टर्म्स ऐसी लें कि कुछ कॉमन आ जाए, बिकॉज वी वांट दैट आंसर शुड बी 0. राइट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल्स को ऐड करके देखते हैं कि किनका सम सेम आ रहा है. जैसे हमने कहा 10 प्लस 8 18, 3 प्लस 5 8, नहीं आ रहा सेम. अगर मैं कहूँ कि 10 प्लस 3 13 और 8 प्लस 5 13, यस. 10 पाई और 3 पाई में 13 पाई आ रहा है और इन दोनों को ऐड करें तो 13 पाई आ रहा है. देखो 8 प्लस 5 13. तो हम इस तरह से पेयरिंग करते हैं ताकि हमारे पास कोई टर्म कॉमन आ जाए और हम उसे सॉल्व कर सकें. तो हम उसके अकॉर्डिंग टर्म्स को लिख रहे हैं ताकि हम फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर पाएँ. ये लिखा हमने. राइट, अब हम इन दोनों में और इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b का. तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या था आपके पास, दैट इज़ 2 cos a प्लस cos b का फॉर्मूला था ना आपके पास, दैट 2 cos a प्लस b बाई 2. जो 4 फार्मूलाज हमने किए थे CD फार्मूलाज, 2 cos a प्लस b बाई 2, 10 पाई प्लस 3 पाई 13 पाई बाई 13 पाई बाई 2, cos a माइनस 10 माइनस 3 7, 7 पाई बाई 13 बाई 2, तो 7 पाई बाई 26 प्लस 2 cos a प्लस b. देखो एंगल यहाँ ऐड करके दिखा देती हूँ, a प्लस b बाई 2. तो क्या आ रहा है, 13 पाई बाई 13 बाई 2, तो दैट इज़ पाई बाई 2. इसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन का निकाला, तो दिस इज़ पाई बाई 2. और cos ऑफ 8 माइनस 5
3 पाई बाय 26। यहाँ से आपके पास 2 पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, cos 90। वी गेट cos 7 पाई बाई 26 प्लस cos 3 पाई बाई 26। अब ये मत कर देना कि हम यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दें cos a प्लस cos b का। वो करने से पहले यहाँ क्या है, cos 90, और cos 90 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ट्वाइस इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0, क्योंकि cos 90 इज़ 0। दैट इज़ इक्वल टू RHS जो हमें प्रूव करना था। तो इन क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज तो वही लगेंगे जो हमने अब तक यूज़ किए हैं, बट कैसे लगेंगे, कौन सी टर्म्स को हमें ऐसे अरेंज करना है, दैट यू हैव टू सी। कि हमने सबसे पहले टू cos a cos b लगाया, 4 टर्म्स आ गई। अब इन 4 टर्म्स में हमने देखा कि हम कौन सा फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करें, पेयरिंग कैसे करें। तो उस केस में हम ऐड करके देख लेते हैं एंगल्स को। देखो जहाँ 4 होती हैं वहाँ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग करते हैं। जहाँ 3 होती है वहाँ कई बार राइट हैंड साइड आपकी बहुत हेल्प करती है। सो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। अभी हम 4 की बात कर रहे हैं तो हमने 2 एंगल्स को ऐड करके देखा। अगर ऐड करने से सेम नहीं आता तो सब्ट्रैक्ट करके देखते। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टर्म ऐसी ज़रूर कॉमन आएगी दोनों में से, उसके अकॉर्डिंग हमने पेयरिंग किया। cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया। cos 90 यहीं डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते थे cos 90 की, कि cos 90 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 0। सो इट इज़ RHS, so it's your wish, that is your question, right? Question number 2, second question। डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको दिखेंगे कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हम कैसे यूज़ करें, बट अदरवाइज इन सम क्वेश्चंस यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज़ sin 3x प्लस sin x। देखो ब्रैकेट ऑलरेडी उसने दी है, ऑफ sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। यू वॉन्ट टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। हमें अब ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब इसके लिए देखो sin a प्लस sin b। अब sin a प्लस sin b का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक टर्म साइन की और एक कॉस की। 4 फॉर्मूलाज हमने लिखे थे जैसे CD फॉर्मूला कहा था। तो 2 साइन, पहली टर्म साइन की और दूसरी कॉस की। a प्लस बी, 3x प्लस x 4x, 4x बाई 2, कॉस a माइनस b 2x बाई 2 ऑफ साइन x प्लस cos a माइनस cos b। जब cos a माइनस cos b था तो दोनों टर्म साइन की थी विद नेगेटिव साइन, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 इंटू cos x एज इट इज़, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 2 साइन 2x cos x साइन x माइनस 2 साइन 2x साइन x cos x। ये तो सेम आ गई टर्म्स, 2 साइन 2x साइन x cos x, 1 प्लस 1 माइनस, दैट इज़ इक्वल टू 0। RHS यही हमें प्रूव करना था। तो डायरेक्ट सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया sin a प्लस sin b और cos a माइनस cos b का, प्लस माइनस से टर्म सेम आ गई और कैंसिल आउट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ देखो दोनों सेम हैं। एक मैं करती हूँ, एक आपको ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। ये है आपके पास। तो यहाँ अगर अब आप देखो तो आपके पास क्या फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब आया sin a माइनस sin b। sin a माइनस sin b का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2
होल स्क्वायर। ये आया। ओपन दैट स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में है, कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। क्या यहाँ से कोई टर्म कॉमन आ रही है? 4 cos square x plus y by 2 is taking common from the complete expression. We get cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2. cos square plus sin square x, देखो एंगल सेम है तो cos square x plus sin square x क्या होता है? 1. So what we get? 4 cos square x plus y by 2 that is equal to RHS. यहाँ लिख देना साइड में, we know that cos square x plus sin square x is 1, तो ये क्या है? into 1, तो आ गई RHS। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर ओपन किया, आइडेंटिटी तो थी नहीं कि प्लस होता तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर करते या a माइनस बी करते, मल्टीप्लिकेशन में था, ओनली ओपन दैट स्क्वायर एंड देन टेकिंग कॉमन, जो कॉमन आ रहा था, जो अंदर टर्म बची वो आइडेंटिटी बन गई, दैट इज इक्वल टू 1, सो डायरेक्टली वी गेट इट इज RHS, राइट। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें से आपके पास 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आइडेंटिटी बचेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5th, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आपके पास फिर से कितनी टर्म्स आ गई? sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x is 4 cos x cos 2x sin 4x। ये आपको प्रूव करना है। अब कितनी टर्म्स हैं आपके पास? टोटल 4, तो 4 टर्म्स हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि हमारे पास फॉर्मूला किसका लगेगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे? वही एंगल्स को ऐड करके कि किसकी पेयरिंग करें। x प्लस 3x 4x नहीं आ रहा सम, x प्लस 5x 6x नहीं आ रहा सम, x प्लस 7 8 और 3 प्लस 5 8 आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट को सेकेंड और थर्ड में पेयरिंग करें, देन ओनली वी गेट, तो sin x प्लस sin 7x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। देखो x प्लस 7 8, 3 प्लस 5 8, तो sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b, x प्लस 7x 8x, 8x बाई 2 4x, cos ऑफ a माइनस माइनस x बाई 2 माइनस 3x, और क्या आ जाएगा? 3x, क्योंकि cos ऑफ माइनस x इज cos x, 2 sin of 4x cos of 3x minus 5x is minus 2x by 2 is x, क्योंकि cos minus x is cos, 2 sin 4x common, we get cos 3x plus cos x। देखो आ गई एक टर्म और 2 यहाँ से आ रहा है, तो आधा तो आ गया। अब cos a plus cos b का फॉर्मूला, 2 sin 4x as it is, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, this 2 into 2 4 sin 4x cos 2x cos x, यही थी राइट हैंड साइड, 4 cos x cos 2x sin 4x RHS। बाई चांस फॉर्मूला भूल जाओ एक आधा कुछ, तो यहाँ से देख लेना, 2 टर्म्स कॉस की हैं, इसका मतलब cos a प्लस cos b में दोनों टर्म्स कॉस की आएंगी, देन ओनली वी गेट द आंसर। एक टर्म आपके पास ऑलरेडी आ गई, तो हमने क्या किया? सबसे पहले पेयरिंग की, 4 टर्म्स थी, ऐड करके देखा एंगल्स को कि किसके एंगल्स का सम सेम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने पेयरिंग की, sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाया, 2 sin 4x common, again we apply the formula of 2 cos a plus cos b, so we get RHS। This is your 5th question. Question number 6th,
इट्स ईजी एंड सेम यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास ऊपर भी 2 टर्म्स ब्रैकेट में दी हैं, नीचे भी 2 टर्म्स ब्रैकेट में दी हैं, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस sin b cos a प्लस cos b 2 टाइम्स इन न्यूमरेटर 2 टाइम्स इन डिनोमिनेटर. ऐड करके सॉल्व करोगे, एवरीथिंग इज कैंसिल आउट एंड वी गेट sin 6x ऊपर बचेगा और cos 6x नीचे बचेगा, तो sin बाय cos इज tan. डायरेक्ट आएगा आंसर. 7th क्वेश्चन, 3 टर्म्स दी हैं. अब 7th में देखो आपके पास क्या है. In 7th question, this is sin 3x plus sin 2x minus sin x is 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2. आपके पास ये है. अब यहाँ हम सबसे पहले क्या देखते हैं, 3 टर्म्स हैं, कौन सी 2 टर्म्स में फॉर्मूला लगाएं. आंसर आपके पास गिवन है. sin a प्लस sin b में फॉर्मूला लगाते हैं तो 3x प्लस 2x 5x 5x बाई 2 नहीं है वहाँ, 3x माइनस 2x x बाई 2, लेकिन यहाँ x बाई 2 नहीं है कि हम कुछ कॉमन ले लें, तो ना 5x बाई 2 है और ना x बाई 2 है कि ये कॉमन आ जाए. 3x प्लस x बाई 2 2x, ये रहा 2x. इसका मतलब कि अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो sin 2x आएगा. सो यू कैन राइट sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x. तो हमें इस तरह से टर्म्स को सेलेक्ट करना है, राइट, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकें. हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी 2 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स हैं तो ऐसी 2 टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि थर्ड वन अपने आप कॉमन आएगी. नहीं आ रही तो मीन्स हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं या हम टर्म्स को गलत सेलेक्ट कर रहे हैं. तो अब sin a माइनस sin b 2, a माइनस b है तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, पहली टर्म cos की थी 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 3x माइनस x 2x 2x बाई 2x प्लस sin 2x एज इट इज़. अभी भी कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ cos आ गया, लेकिन sin 2x का फॉर्मूला हमें पता है 2 sin x cos x. ये फॉर्मूला देखो. अब यहाँ से आपके पास 2 sin x कॉमन आ रहा है, देखो आ गई है एक टर्म. क्या बचा अंदर, cos 2x प्लस cos x. cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज़ 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a minus b by 2. 2 into 2 4 sin x cos 3x by 2 cos x by 2. RHS आ गई. यही हमें प्रूव करना था. तो हम इस तरह से 2 टर्म्स लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग एक टर्म कॉमन आ जाए या फॉर्मूला लगने के बाद कॉमन आ जाए, फिर फॉर्मूला लगता है, देन वी डायरेक्टली वी गेट द आंसर. तो फॉर्मूलाज वही हैं, बट ओनली you have to use that trick which terms you have to take combined or together to apply that formula. Last 3 questions are most important, 8th, 9th or 10th, and all the 3 questions are of the same form. सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम इन्हें यूज़ करेंगे. तो स्टेटमेंट सबसे पहले देखो आपके पास उसने क्या कहा, that find sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2. sin, cos और tan x by 2 हमें निकालना है, राइट. क्वेश्चन नंबर 8 दिया क्या है, tan x that is minus 4 by 3 where x is in second quadrant. अब देखो x आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए तो tan नेगेटिव है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. माइनस का रोल सिर्फ क्वाड्रेंट को बताना, दैट्स इट. क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, ट्रिग्नो प्लस मेट्री मीन्स मेजर करना, किसे, ट्रिग्नो को. ट्रिगो मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगल की मेजरमेंट को हमने ट्रिग्नोमेट्री कहा था. तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम कहते हैं कि उसमें तो हमारे पास साइड्स हैं और साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस साइन सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए होता है.
राइट। तो tan x आपके पास है -4/3। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x दिया है और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हमें एंगल निकालना है ये sin x/2, cos x/2 और tan x/2। इन क्वेश्चंस को करने के दो मेथड हैं। पहला, या तो आइडेंटिटी यूज़ करो, आइडेंटिटी इन द फॉर्म जो हमने 3 आइडेंटिटीज़ की हैं, sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज cos sec स्क्वायर। उससे क्या होगा, हमें उसे cos में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने 3 फॉर्मूलाज किए थे, sin 2x का, cos 2x का और tan 2x का। जो sin 2x का फॉर्मूला था वो था 2 sin x/2 cos x/2, उसमें दोनों टर्म्स sin और cos की थी। लेकिन जो cos 2x का फॉर्मूला किया था, अब उसमें 4 फॉर्मूलाज किए थे। एक था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, छोड़ दो, हमें वो चाहिए जिसमें एक फॉर्मूला हो, क्योंकि ये हमेशा सारे फॉर्मूलाज वो हैं जो एंगल को हाफ कर रहे हैं। अगर मैं इसे लिखूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ देखो ये 2x था और ये x हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास cos x हो तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा। हाफ हो रहा है ना एंगल, cos 2x था तो यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ अगर x होगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा। द सिंपल वे इज़ दिस। तो इसका मतलब हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला को ध्यान में रखें और उस फॉर्मूला की हेल्प से हम सारी टर्म्स को निकाल लें। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब अगर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमें cos चाहिए, और cos लाने के लिए हमारे पास tan है। या तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर करके sec निकालो और sec का ऑपोजिट tan करो, आइडेंटिटी यूज़ करो। और देन अदर थिंग इज़ यू कैन यूज़ राइट एंगल ट्रायंगल। tan x आपके पास है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस यूज़ करें तो tan x आपके पास क्या था, जिसमें हमारे पास क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो क्या यहाँ से हम cos x निकाल सकते हैं? cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos x कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी cos क्या होता है, नेगेटिव। तो cos x आपके पास आ गया -3/5, क्योंकि यहाँ आपके पास x दिया था कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, और सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180, π/2 से पाई। हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। अब अगर इसमें cos x को यहाँ डाल दूँ तो मेरे पास x/2 की वैल्यू आ जाएगी cos x/2 की। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट cos x is 2 cos square x/2 minus 1। यहाँ अगर मैं cos x की वैल्यू डाल दूँ, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ cos x/2। 1 को यहाँ ले आओ, प्लस हो जाएगा यहाँ आकर, तो 1 माइनस 3/5 इज 2 cos square x/2। So 2 cos square x/2 is 2/5, right? Cos square x/2 is 1/5 and cos x/2 is 1/√5। ये आ रहा है, स्क्वायर था तो प्लस माइनस हो गया विद अंडर रूट, ये आई cos x/2 की वैल्यू। सिमिलरली हम साइन और tan निकालेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। पहली चीज़ देखो, वी नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो x/2 है तो साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 भी 1 होगा। कॉस स्क्वायर x/2 क्या है 1/5, तो साइन स्क्वायर x/2 इज़ 1 माइनस 1/5 दैट इज़ 4/5। तो साइन x/2 इज़ प्लस माइनस 2/√5। ये आ रहा है, राइट। और अब अगर अगला हम क्या निकालें tan, तो tan x/2 क्या होता है साइन बाय कॉस। एक टर्म कोई भी निकल आएगी तो बाकी इजीली निकल सकती हैं। 2/√5 बाय 1/√5, सो क्या आ गया प्लस माइनस ऑफ 2। अब हमें देखना है क्वाड्रेंट, क्योंकि
x कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकेंड क्वाड्रेंट में। हमने एंगल कौन से निकालने थे? x/2। तो मैं अगर x/2 निकालना है तो मैं 2 से हर एंगल को डिवाइड कर रही हूँ। x अगर 90 से 180 में था तो x/2, 2 से डिवाइड कर दो हर एक को, π/4, 45 टू π/2, 90। x/2 45 से 90 में लाई करेगा, और 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे? दैट x/2 लाइज इन 45 टू 90. So this implies that sin x/2 is 2/√5, cos x/2 is 1/√5, and tan x/2 is 2. These three are the final answers. ये राइट तो हमने पहले क्या किया, दोबारा से देखो, हमारे पास x लाई कर रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड मीन्स 90 से 180 में, आप डिग्री में भी लिख सकते हो। हमें x/2 निकालना था, तो x/2 मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया, तो x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। हमने राइट एंगल ट्रायंगल से जो भी टर्म दी हो, आप हमेशा जनरली कोशिश करो कि कॉस निकाल लो, एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा फिर हमेशा, और अगर ऑलरेडी कॉस गिवन होगा तो इजी हो जाएगा और क्वेश्चन। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। राइट एंगल ट्रायंगल से हम 4/3 है, तो tan x था आपके पास, तो tan x आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस निकाला, यहाँ से cos x निकाल लो, 3/5। साइन का ध्यान रखना, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो -3/5। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्वाड्रेंट का हमेशा ध्यान रखना। -3/5 से इस फॉर्मूला में पुट की वैल्यू, cos² x/2 की वैल्यू आई, cos x/2 निकाला। अगर यहीं पर पहले स्टेप में ही आप लिख दो कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसके अकॉर्डिंग चाहे साइन लगाते जाओ। हमें यहाँ इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने स्क्वायर निकाला था, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो साइन स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, वहाँ से साइन निकला, एंड साइन बाय कॉस इज टैन। फिर हमने देखा कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव, सो वी गेट दिस, राइट। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। हर क्वेश्चन को इसी स्टेप से ही सॉल्व करना। अब जैसे 9th है, अब 9th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि cos x ऑलरेडी गिवन है। अब cos x गिवन है तो ये काम आपका कम हो गया। आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर साइन और cos x/2 निकालना है, और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ tan के आगे प्लस लगाना, sin x/2 और cos x/2 क्या आ जाएगा? एंगल हाफ कर रहे हो, तो जब एंगल हाफ करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट से वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, यही निकालना है आपको, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट। देखो आपके पास क्या है, cos x इज -x/3 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, -1/3 है ना। हाँ, अब देखो x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 से 270, तो 180 से 270, पाई से 3π/2, तो x/2 कहाँ आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो। 90 से 3 × 45, 135, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकेंड। x जिस क्वाड्रेंट में है ना, x/2 उससे और एक ऊपर चला जाएगा प्रीवियस में, तो x/2 सेकेंड में आ गया। तो cos x दिया हुआ है, तो वी नो दैट डायरेक्टली, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। cos x इज 2 cos² x/2 -1 इज 2 cos² x/2 -1, 2 cos² x/2 is 1 - 1/3, 2/3, तो cos² x/2 is 1/3, cos x/2 is +-1/√3। अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड में, और सेकंड में cos नेगेटिव होगा, तो -1/√3। लो, एक फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई। अगली वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? साइन की, तो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं।
आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/3, तो साइन एक्स बाई टू इज़ प्लस माइनस ऑफ √2/√3, तो साइन एक्स बाई टू इज़ कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, दिस टैन निकाल लो, इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कर दो, tan x by 2 is sin x by 2 by cos x by 2, √2 by √3 into cos, रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, tan कौन सा क्वाड्रेंट है, x by 2 सेकेंड में tan नेगेटिव, माइनस, तो tan x by 2 is negative, sin is positive, cos is negative, because x by 2 second quadrant, second में सिर्फ sin positive, cos और tan negative, right? Similarly for 10th question, sin x है 1/4 क्योंकि x second quadrant में है, second quadrant में sin positive होता है, so इसलिए उसने क्या लिया है उसे +1/4. सिमिलरली अब राइट एंगल ट्रायंगल से आइडेंटिटी से निकाल लो, चाहे साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लो, 1 माइनस 1/4, कॉस एक्स आ जाएगा तो कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 एंड टैन एक्स बाई 2. सो दिस इज़ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3. तो इसी के साथ आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ, राइट? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे योर 4th चैप्टर, राइट? और इसके साथ साथ आई विल ट्राई to give you extra questions also on Google, so I'll send you the link also very soon to that practicing all different other questions also, right? Please like, share and subscribe my channel. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपके पास जो भी और अपडेट आते हैं वो आप तक पहुंचते रहें, जो भी मैं लिंक अभी आप डालूंगी आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वो भी आप तक पहुंचते रहें. थैंक यू.